हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वेब एक्सेसिबिलिटी के लेसन नंबर 5 के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट। तो दोस्तों, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट क्या होता है? एरिया डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट यूज्ड इन HTML टू इम्प्रूव वेब एक्सेसिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। तो दोस्तों, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट जो है वो वेब एक्सेसिबिलिटी के रिलेटेड ही HTML का एक एट्रीब्यूट है। और जिस तरह से एरिया लेबल्ड बाय होता है, इसी तरह से एरिया डिस्क्राइब्ड बाय भी होता है, लेकिन ये किसी भी एलिमेंट के बारे में मोर डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है। यही इसका पर्पस होता है। तो इसके सिंटैक्स के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, और ये बहुत ही सिंपल है। तो ये इसमें तरीका बताया गया है कि आप किस तरह से एक इनपुट फील्ड को किसी इंस्ट्रक्शन या किसी HTML टैग्स के साथ किस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली लाइन में ये देखिएगा इनपुट लिखी हुई है, आगे टाइप उसकी टेक्स्ट है। मेन चीज इसकी ये है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, और ये क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम हेल्प। ये नेक्स्ट जो है ये P है, ये इसमें आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है या एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है इस टैग के रिलेटेड, जो कि ऊपर वाला टैग है इनपुट। तो इसकी आईडी जो है ये देखिएगा यूजर नेम हेल्प, यही आईडी जो है वो आपने यहाँ पे पास करनी है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या, इसी टैग के हवाले से, जैसे कि यूजर नेम शुड बी 6 to 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग। इधर आप देखिएगा ये इनपुट टैग में आपने नेम एंटर करना है, तो इसका कितनी लेंथ हो सकती है, या कोई और आप बता सकते हैं कि नेम इतने लेटर्स का होगा। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। और एक और बात जो इस एट्रीब्यूट के बारे में है, तो एरिया लेबल्ड बाय जो है वो रोल से पहले ही आपको वो बता देता है इंफॉर्मेशन, मतलब रोल बताने के पहले, लेकिन ये रोल के बाद बताएगा आपको, मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो चलें आइए बिना किसी देर के हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैंने कोड रखा हुआ है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय के नाम से। तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कोड है। आप सिंपल टेक्स्ट फाइल में भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा CSS के साथ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने जस्ट कमांड लाइन पे यहाँ पे आपने जाके एड्रेस बार पे CMD प्रेस करना है, तो ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगी। ये बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये विजुअल स्टूडियो कोड के साथ के अंदर ये फोल्डर ओपन हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे प्रीवियस लेसन्स देख सकते हैं, या मेरा HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो देख सकते हैं। मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से देखिएगा ये मेरा पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों, आप यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ जो है वो कोड नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे ये जस्ट CSS फाइल है, इसमें से मैंने लिंक की हुई है। तो आप मेन जो कॉन्सेप्ट है वो तो जस्ट वन लाइनर है, बाकी ये हेल्पिंग कोड है। ये मैं आपको GitHub के ऊपर आपको लिंक भी दे दूंगा, जिसमें से आप ये कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो कोड है, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए मेरे पास कमांड होती है Ctrl+C, तो मैंने ये कर दिया कमेंट। और यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये मेन लेबल है। लेबल मीन्स जस्ट ये यूज होगा कि ये इनपुट का लेबल शो कर रहा है, और उसके बाद इनपुट आ गई मेरी इनपुट नेम। और एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, ये देखिएगा जिस तरह से मैंने आपको वहां पे बताया है पावर पॉइंट की फाइल में यूजर नेम हेल्प, और यहाँ पे देखिएगा यूजर नेम हेल्प के आगे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये लाइव सर्वर की देखिए एक्सटेंशन आ चुकी है, ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा जरूर। और मैं यहाँ पे अब राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिएगा दोस्तों, मैंने राइट क्लिक करके किया तो ये इस तरह से आ गया। अब मैं यहाँ पे ये मेरा कोड आगे देखें, लाइन आगे जा रही है। तो इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर शॉर्टकट होता है Alt+G। Alt+G करेंगे तो ये कोड आपका एडजस्ट इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं जाता हूँ। तो दोस्तों, आउटपुट को जो है वो समझने के लिए मुझे सबसे पहले एक स्क्रीन रीडर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस तरह प्रीवियस लेसन्स में भी मैंने कर रखा है। तो मैं जस्ट गूगल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रीन रीडर, जिससे आप जो है वो वेब एक्सेसिबिलिटी का एक्चुअल वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे जस्ट आपको ऑप्शन, एक पल्स ऑप्शन होगा ऐड टू क्रोम। तो ये ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक कर लेना है, और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, और ये आपको कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों,
दोस्तों ये हमारा स्क्रीन रीडर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले एरिया डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट ये रीड होगा। उसके बाद ये टेक्स्ट पे आएंगे तो सबसे पहले वो रोल बताएगा उसका और उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड करेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लेता हूँ फोकस करने के लिए। Aria described by attribute in HTML. Heading 1. Edit text. Your username should be 612 characters long and contain no special characters. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि उसने एडिट टेक्स्ट बोला और उसके बाद एरिया डिस्क्राइब्ड बाय जो था ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी नीचे, ये वाली उसने रीड की है स्क्रीन रीडर ने। तो अगर यहाँ पे कोई एरिया लेबल्ड बाय भी होता हमारे पास तो वो उसने रोल जो था रोल बताने से पहले उसकी बतानी थी। जो एरिया लेबल के अंदर जो टेक्स्ट होना था वो रीड किया जाना था। इसके रिलेटेड आप मेरी लास्ट वीडियो जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को अनकमेंट करके एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कोड हमारा असल में क्या लिखा हुआ है। ये देखिएगा मोर इन्फो का एक बटन बना हुआ है। बटन को जो मैंने आईडी दी हुई है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय के अंदर वो है बटन डिस्क्रिप्शन और इसकी भी आईडी है बटन डिस्क्रिप्शन। ये जो नीचे मैंने डिव एलिमेंट मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा मोर इन्फो पे तो वो ये टेक्स्ट रीड करेगा आफ्टर दी टेलिंग के ये वाला बटन है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करके आपको चेक करवा देता हूँ। More info button. Clicking this button will open a modal with more information about our services. तो दोस्तों यहाँ पे आपने नोटिस किया कि सबसे पहले उसने बताया है कि जो इस बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से उसने स्टार्ट किया है मोर इन्फो और उसके बाद उसने बताया है कि असल में ये है क्या, ये एक बटन है। तो उसने बटन बता दिया उसका रोल और उसके बाद उसने डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दी यहाँ से पी टैग से कि वो बटन असल में क्या कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेसन जो कि एरिया डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट के रिलेटेड था आपको वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग उसकी हो गई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और प्लेलिस्ट आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।